दोस्तों, गर्मी का मौसम अपने साथ तपिश, थकान और बेचैनी लाता है। क्या आप भी बार बार प्यास, पसीने या आंखों की जलन से परेशान हैं? क्या आपके चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल रहे हैं या कभी कभी नाक से खून बहने लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणा से एक ऐसी कहानी जो आपको 5 प्राकृतिक और आसान तरीके बताएगी। इन तरीकों से आप गर्मी से बच सकते हैं, अपने शरीर की गर्मी को शांत कर सकते हैं और तरोताजा महसूस कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। यह कहानी आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं का अनमोल मिश्रण है। तो इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपके स्वस्थ, ठंडे और शांत रहने का राज। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन गर्मियों में सूरज की तपिश यहां के लोगों को परेशान कर देती थी। पेड़ों की छांव भी गर्मी से राहत नहीं दे पाती थी। लोग दिन भर थकान, प्यास और बेचैनी महसूस करते। शांतिपुर में एक आयुर्वेद के महान झाता रहते थे, जिन्हें लोग वैद्यनाथ गुरु कहते थे। उनकी छोटी सी कुटिया जंगल के किनारे थी, जहां वे लोगों को प्रकृति का ज्ञान सिखाते। उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते। उनकी आवाज में एक जादू था जो सुनने वालों के मन को शांत कर देता। एक दिन गांव के चौपाल पर वैद्यनाथ गुरु लोगों को उपदेश दे रहे थे। सूरज आसमान में चमक रहा था और लोग पेड़ों की छांव में बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था राहुल। वह पसीने से तरबतर था और उसका चेहरा थकान और परेशानी से भरा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं कई महीनों से परेशान हूं। मुझे बार बार प्यास लगती है, मेरे हाथ पैर जलते हैं और मेरे चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल आए हैं। कभी कभी मेरी आंखों में जलन होती है और पिछले हफ्ते तो मेरी नाक से खून बहने लगा। कृपया मेरी मदद करें। वैद्यनाथ गुरु ने राहुल की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी ये सारी समस्याएं तुम्हारे शरीर में पित्त दोष के असंतुलन की वजह से हो रही हैं। आयुर्वेद में इसे शरीर की गर्मी कहते हैं। गर्मी का मौसम, गलत खान पान, तनाव और आजकल की कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें इसे और बढ़ा देती हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें और यहां बैठे सभी लोगों को 5 प्राकृतिक तरीके बताऊंगा जो तुम्हारी गर्मी को जड़ से शांत करेंगे। राहुल ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कृपया हमें जल्दी बताइए। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, सबसे पहले अपनी सांस को शांत करो और मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये तरीके भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, जो हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य ही सच्ची शांति है। पहला तरीका, प्राकृतिक ठंडे पेय। गुरु ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब गर्मी बढ़ती है तो हमारी प्यास भी बढ़ जाती है। हमारी जीभ कुछ ठंडा मांगती है, लेकिन हम गलती करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोक या एनर्जी ड्रिंक्स पी लेते हैं। ये ड्रिंक्स ठंडी तो लगती हैं, लेकिन इनमें रिफाइंड चीनी और एसिड होता है। ये तुम्हारे पेट का पीएच बिगाड़ देता है, गैस और अल्सर पैदा करता है और हड्डियों से कैल्शियम चुराता है। ये गर्मी को कम करने की बजाय और बढ़ा देता है। राहुल ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, तो हमें क्या पीना चाहिए? गुरु ने जवाब दिया, प्रकृति के तोहफे अपनाओ। पहला है नारियल पानी। यह तुम्हारी गर्मी को शांत करता है, पत्थरी को यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है और चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है। दूसरा, गन्ने का रस। यह तासीर में ठंडा है और लीवर की गर्मी को कम करता है। इसमें नींबू और पुदीना डालो, लेकिन बर्फ से बचो, क्योंकि बर्फ गले को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, चने या जौ का सत्तू। इसे पानी में घोलकर नमकीन या मिश्री के साथ पियो। यह प्रोटीन देता है, पेट को ठंडा करता है और तुम्हें दिन भर ऊर्जा देता है। सभा में बैठी एक महिला जिसका नाम था राधा ने कहा, गुरुदेव, मैं तो रोज गन्ने का रस पीती हूं और सचमुच मुझे ताजगी महसूस होती है। गुरु ने उसकी तारीफ की और बोले, बिल्कुल राधा, ये प्राकृतिक पेय न सिर्फ गर्मी को कम करते हैं, बल्कि तुम्हारे शरीर को पोषण भी देते हैं। आजकल लोग एसी में बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन इससे शरीर और गर्म होता है। प्रकृति का रास्ता अपनाओ और तुम्हारा शरीर तुम्हारा धन्यवाद करेगा। बुद्ध की सीख। संतुलन का महत्व। गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन ही सच्ची खुशी है। जब तुम कोल्ड ड्रिंक्स जैसी कृत्रिम चीजों का सहारा लेते हो, तो तुम अपने शरीर का संतुलन बिगाड़ते हो।
लेकिन जब तुम नारियल पानी, गन्ने का रस या सत्तू जैसे प्राकृतिक पेय चुनते हो तो तुम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हो। बुद्ध ने कहा था, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस संतुलन। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं आज से ही कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दूंगा और नारियल पानी शुरू करूंगा। गुरु ने हल्के से हंसकर कहा, बेटा, यह तुम्हारा पहला कदम है। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। राहुल का पहला कदम। राहुल उस दिन घर लौटा और अपनी मां से बात की। उसने बताया कि वैद्यनाथ गुरु ने उसे प्राकृतिक पेय अपनाने को कहा है। उसकी मां ने खुशी से कहा, बेटा, मैं तो बचपन से सत्तू बनाती हूं। आज से मैं तुम्हारे लिए रोज सत्तू और गन्ने का रस तैयार करूंगी। अगले दिन राहुल ने सुबह चने का सत्तू पिया और दोपहर में गन्ने का रस लिया। उसे पहली बार लगा कि उसकी प्यास कुछ कम हुई है। उसका शरीर हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन गर्मी अभी भी उसे परेशान कर रही थी। उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा था कि 5 तरीके हैं, मुझे बाकी तरीके भी जानने होंगे। वह अगले दिन फिर चौपाल पर गया। इस बार उसके साथ राधा और गांव का एक छोटा बच्चा, जिसका नाम था गोपाल, भी था। गोपाल ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे भी गर्मी में बहुत पसीना आता है और मेरी आंखें जलती हैं। क्या मैं भी राहुल जैसे उपाय कर सकता हूं? गुरु ने गोपाल को पास बुलाया और कहा, बेटा, ये उपाय हर किसी के लिए हैं, बच्चे, जवान या बुजुर्ग। आओ, आज मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं जो तुम्हारी गर्मी को और तेजी से शांत करेगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने शांतिपुर गांव के राहुल की कहानी शुरू की थी, जो गर्मी की वजह से होने वाली प्यास, फोड़े, फूंसी और आंखों की जलन से परेशान था। वैद्यनाथ गुरु ने उसे और गांव वालों को गर्मी से बचने का पहला तरीका बताया, प्राकृतिक ठंडे पेय जैसे नारियल पानी, गन्ने का रस और चने का सत्तू। राहुल ने इन उपायों को अपनाना शुरू किया और उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी गर्मी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आज की कहानी में हम देखेंगे कि राहुल और शांतिपुर के लोग अगले कदम की ओर कैसे बढ़ते हैं और वैद्यनाथ गुरु उन्हें गर्मी को जड़ से शांत करने का दूसरा तरीका बताते हैं। तो चलिए शांतिपुर की गर्मी भरी दोपहर में वापस चलते हैं, जहां राहुल, राधा और छोटा गोपाल गुरु की बातें सुनने के लिए चौपाल पर इकट्ठा हुए हैं। ये कहानी न सिर्फ गर्मी से बचने के उपाय सिखाएगी, बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आपके मन को भी ठंडक देगी। शांतिपुर का चौपाल आज फिर से गुलजार था। सूरज अपने पूरे शबाब पर था, लेकिन बरगद के पेड़ की छांव ने लोगों को थोड़ी राहत दी थी। वैद्यनाथ गुरु अपनी कुटिया से धीरे धीरे चलकर आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर किसी के मन को सुकून देती थी। राहुल, राधा और गोपाल सबसे आगे बैठे थे। गोपाल की आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने कल नारियल पानी पिया और मेरी प्यास कुछ कम हुई, लेकिन मेरी आंखें अभी भी जलती हैं और मुझे गर्मी बहुत लगती है। आपने कहा था कि 5 तरीके हैं, कृपया हमें अगला तरीका बताएं। गुरु ने गोपाल को प्यार से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारा उत्साह मुझे खुशी देता है। प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है, लेकिन उसे अपनाने के लिए धैर्य चाहिए। आज मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा जो तुम्हारे शरीर को अंदर से ठंडा करेगा और तुम्हारी आंखों की जलन को शांत करेगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने भी सत्तू और गन्ने का रस शुरू किया है। मुझे पहले से बेहतर लग रहा है, लेकिन मेरे चेहरे पर फोड़े फूंसी अभी भी हैं। क्या दूसरा तरीका मेरी मदद करेगा? गुरु ने जवाब दिया, बिल्कुल राहुल, यह तरीका न सिर्फ तुम्हारी गर्मी को कम करेगा, बल्कि तुम्हारी त्वचा, लीवर और पूरे शरीर को पोषण देगा। सुनो ध्यान से। दूसरा तरीका, गोंद कतीरा का चमत्कार। गुरु ने सभा की ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, दूसरा तरीका है गोंद कतीरा। यह प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है जो गर्मी में तुम्हारे शरीर को ठंडा रखता है। गोंद कतीरा पेड़ों के तनों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ है जो सूखने पर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। तुम इसे किसी भी किराने की दुकान से आसानी से खरीद सकते हो। आयुर्वेद में इसे गर्मी और पित्त दोष को शांत करने की औषधि माना जाता है। राधा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, इसे इस्तेमाल कैसे करना है? गुरु ने जवाब दिया, राधा, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। रात को 4 से 5 दाने गोंद कतीरा को 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह तक ये फूलकर झेली जैसे हो जाएंगे। अब इन्हें नींबू पानी, गन्ने के रस
या दूध में मिलाकर पियो। ये तुम्हारे शरीर को अंदर से ठंडा करेगा, पाचन को सुधारेगा और लीवर को मजबूत करेगा। गुरु ने आगे कहा, गोंद कतीरा के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। अगर तुम इसे अपनी आंखों पर 10 मिनट के लिए लगाओ तो आंखों की जलन और डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। इसे पैरों के तलवों पर लगाने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी बाहर निकलती है। यह त्वचा को चमक देता है, फोड़े फूंसी को ठीक करता है और गर्मी की वजह से होने वाली बेचैनी को दूर करता है। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इसे शरबत में डालकर पी सकता हूं? गुरु ने हंसकर कहा, बिल्कुल गोपाल, गोंद कतीरा का कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए तुम इसे किसी भी शरबत या पेय में मिला सकते हो। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी इसे ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, गोंद कतीरा खरीदो न कि साधारण गोंद। साधारण गोंद सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए होता है और वो पानी में नहीं फूलता। मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्शन गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आजकल लोग गर्मी से बचने के लिए एसी में बैठते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा कि ये एसी और कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हारे शरीर को और गर्म क्यों करते हैं? एसी तुम्हारी त्वचा को रूखा बनाता है और डिहाइड्रेशन बढ़ाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में मौजूद केमिकल्स तुम्हारे पेट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय गोंद कतीरा जैसे प्राकृतिक उपाय अपनाओ। ये न सिर्फ गर्मी को कम करता है बल्कि तुम्हारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और तनाव को भी कम करता है। राधा ने कहा, गुरुदेव, मैं तो अपने बच्चों को रोज कोल्ड ड्रिंक्स देती हूँ, क्या यह गलत है? गुरु ने शांत स्वर में जवाब दिया, राधा, गलत नहीं, लेकिन अनजाने में तुम अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हो। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह उन्हें गोंद कतीरा वाला नींबू पानी या गन्ने का रस दो। ये उनके शरीर को ठंडा रखेगा और उनकी त्वचा को स्वस्थ बनाएगा। बुद्ध की सीख, धैर्य और छोटे कदम। वैद्यनाथ गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी मंजिलें तय होती हैं। उन्होंने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। गोंद कतीरा का एक चम्मच, नारियल पानी का एक घूंट या सत्तू का एक गिलास, ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे शरीर को बदल देंगी। लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए। प्रकृति तेजी से काम नहीं करती, लेकिन उसका असर स्थायी होता है। गुरु ने राहुल की ओर देखा और कहा, बेटा, तुमने नारियल पानी और सत्तू शुरू किया और तुम्हें राहत मिली। अब गोंद कतीरा अपनाओ। धीरे धीरे तुम्हारी सारी समस्याएं, फोड़े फूंसी, आंखों की जलन और प्यास सब खत्म हो जाएंगी। विश्वास रखो। राहुल और गांव वालों का बदलाव। राहुल उस दिन घर लौटा और अपनी मां से गोंद कतीरा लाने को कहा। उसकी मां ने किराने की दुकान से गोंद कतीरा खरीदा और रात को उसे पानी में भिगो दिया। अगली सुबह राहुल ने गोंद कतीरा को नींबू पानी में मिलाकर पिया। उसे पहली बार एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसका शरीर अंदर से शांत हो रहा हो। उसने इसे अपनी आंखों पर भी लगाया और कुछ देर बाद उसकी आंखों की जलन कम हो गई। राधा ने अपने बच्चों के लिए गोंद कतीरा वाला शरबत बनाना शुरू किया। गोपाल को यह इतना पसंद आया कि वह हर दिन अपनी मां से शरबत मांगने लगा। गांव के अन्य लोग भी गोंद कतीरा आजमाने लगे। कुछ ने इसे दूध में मिलाकर पिया तो कुछ ने शरबत में डाला। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव दिखने लगा। लोगों की प्यास कम हुई, उनकी त्वचा साफ होने लगी और गर्मी की बेचैनी कम हो गई। राधा ने अपने बच्चों के लिए गोंद कतीरा वाला शरबत बनाना शुरू किया। गोपाल को यह इतना पसंद आया कि वह हर दिन अपनी मां से शरबत मांगने लगा। गांव के अन्य लोग भी गोंद कतीरा आजमाने लगे। कुछ ने इसे दूध में मिलाकर पिया तो कुछ ने शरबत में डाला। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव दिखने लगा। लोगों की प्यास कम हुई, उनकी त्वचा साफ होने लगी और गर्मी की बेचैनी कम हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन चौपाल पर एक नया चेहरा दिखा। वह था श्याम, एक व्यापारी जो पड़ोसी गांव सूरजपुर से आया था। उसने गुरु से कहा, वैद्यनाथ गुरु, मैंने सुना है कि आपने शांतिपुर में गर्मी का इलाज ढूंढ लिया है। हमारे गांव में भी लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन हमारे यहाँ गोंद कतीरा और नारियल पानी की कमी है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा। कृपया हमारी मदद करें। राहुल ने श्याम की बात सुनी और गुरु की ओर देखा। उसे वैद्यनाथ गुरु की बात याद आई। करुणा ही सच्ची शक्ति है। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या हम सूरजपुर के लोगों को भी ये उपाय सिखा सकते हैं? लेकिन अगर गोंद कतीरा की कमी है तो क्या करें? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रकृति में कमी नहीं होती। अगर गोंद कतीरा कम है
तो प्रकृति के पास और भी उपाय हैं, लेकिन पहले तुम्हें तीसरा तरीका सीखना होगा जो न सिर्फ तुम्हारी गर्मी को कम करेगा बल्कि सूरजपुर के लोगों को भी राहत देगा। आओ सुनो। तीसरा तरीका, सिर को ढकना परिचय। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, तीसरा तरीका है अपने सिर को ढकना। गर्मी का सबसे ज्यादा असर हमारे सिर पर पड़ता है। सूरज की किरणें जब सीधे सिर पर पड़ती हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, नाक से खून बह सकता है और बाल झड़ने लगते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सिर को ढकना गर्मी से बचने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। श्याम ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ सिर ढकने से गर्मी कम हो सकती है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ श्याम, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलना कम करो। अगर निकलना पड़े तो स्कार्फ, टोपी या छतरी का इस्तेमाल करो। यह छोटा सा कदम तुम्हारी त्वचा, बालों और शरीर को गर्मी से बचाएगा। गुरु ने राहुल की ओर देखा और कहा, बेटा, तुम और गांव वाले इस तरीके को अपनाओ। श्याम, तुम सूरजपुर में लोगों को सिखाओ कि सिर ढकना कितना जरूरी है। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें और उपाय बताऊंगा जो गोंद कतीरा की कमी को पूरा करेंगे। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि शांतिपुर गांव के राहुल, राधा और छोटे गोपाल ने वैद्यनाथ गुरु से गर्मी से बचने का दूसरा तरीका सीखा, गोंद कतीरा। इस प्राकृतिक औषधि ने गांव वालों की प्यास, आंखों की जलन और फोड़े फूंसी को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया जब सूरजपुर गांव के व्यापारी श्याम ने गुरु से मदद मांगी। सूरजपुर में गोंद कतीरा और नारियल पानी की कमी थी और लोग गर्मी से परेशान थे। वैद्यनाथ गुरु ने तीसरा तरीका बताया, सिर को ढकना, और राहुल को सूरजपुर के लोगों की मदद करने का जिम्मा दिया। आज की कहानी में हम देखेंगे कि राहुल और श्याम सूरजपुर में इस नए तरीके को कैसे लागू करते हैं और वैद्यनाथ गुरु गर्मी को और शांत करने का चौथा तरीका बताते हैं। ये कहानी न सिर्फ आयुर्वेद के प्राचीन उपाय सिखाएगी बल्कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से आपके मन को भी ठंडक देगी। तो चलिए शांतिपुर की तपती दोपहर में वापस चलते हैं जहां एक नया बदलाव शुरू होने वाला है। शांतिपुर का चौपाल आज कुछ खास था। सूरज की किरणें बरगद के पेड़ की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थीं और हल्की हवा लोगों को राहत दे रही थी। वैद्यनाथ गुरु अपनी कुटिया से धीरे धीरे आए। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था जिसे वे सिर पर बांधे हुए थे। राहुल, राधा, गोपाल और सूरजपुर का व्यापारी श्याम सबसे आगे बैठे थे। श्याम के चेहरे पर चिंता थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने सिर ढकने की बात कही, लेकिन सूरजपुर के लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। वे कहते हैं कि टोपी या स्कार्फ से गर्मी और बढ़ेगी। कृपया हमें समझाई कि यह तरीका कैसे काम करता है। वैद्यनाथ गुरु ने श्याम की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, श्याम, तुम्हारा संशय स्वाभाविक है, लेकिन प्रकृति के नियम सरल हैं। सूरज की किरणें हमारे सिर पर पड़कर शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं। आयुर्वेद कहता है कि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जब सिर गर्म होता है तो पूरा शरीर असंतुलित हो जाता है। सिर को ढकना इस गर्मी को रोकता है और तुम्हें ठंडक देता है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सचमुच इतना असरदार है? गुरु ने जवाब दिया, बेटा, इसे आजमा कर देखो। मैं तुम्हें तीसरा तरीका विस्तार से बताता हूं। सुनो ध्यान से। तीसरा तरीका, सिर को ढकना। गुरु ने सभा की ओर देखा और अपनी शांत आवाज में कहा, तीसरा तरीका है अपने सिर को ढकना। गर्मी का मौसम हो या सूरज की तेज किरणें, ये हमारे सिर को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। जब सूरज की गर्मी सिर पर पड़ती है तो शरीर का तापमान बढ़ता है, पित्त दोष असंतुलित होता है और तुम्हें प्यास, चक्कर, नाक से खून बहना या बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में सिर को ढकना गर्मी से बचने का सबसे पुराना और प्रभावी उपाय है। राधा ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बचपन से देखती हूं कि मेरी दादी धूप में स्कार्फ बांधती थी। क्या यही वजह थी? गुरु ने उसकी तारीफ की और बोले, बिल्कुल राधा, तुम्हारी दादी प्रकृति के नियमों को समझती थी। सिर ढकने के लिए तुम स्कार्फ, टोपी, रुमाल या छतरी का इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, जब सूरज सबसे तेज होता है। सिर को ढकना जरूरी है। गुरु ने श्याम की ओर देखा और कहा, श्याम, तुम सूरजपुर में लोगों को बताओ कि सिर ढकने से न सिर्फ गर्मी कम होती है बल्कि त्वचा की एलर्जी, बालों का झड़ना और सिर दर्द भी कम होता है।
ये छोटा सा कदम उनके शरीर को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी टोपी पहन सकता हूं? स्कूल जाते वक्त मुझे बहुत गर्मी लगती है। गुरु ने हंसकर कहा, बिल्कुल गोपाल, तुम्हारे लिए एक रंग बिरंगी टोपी बिल्कुल सही रहेगी। ये तुम्हारी आंखों को भी राहत देगी। वैज्ञानिक और मॉडर्न कनेक्शन, गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा। आजकल लोग सूरज की किरणों को हल्के में लेते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सूरज की पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, तुम्हारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं। ये त्वचा को झुलसा सकती हैं, समय से पहले बुढ़ापा ला सकती हैं और यहां तक कि त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं। सिर ढकने से ये किरणें तुम्हारे शरीर तक कम पहुंचती हैं। उन्होंने आगे कहा, आज की दुनिया में लोग एसी और गाड़ियों में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें धूप में निकलना पड़ता है तो वे सिर ढकना भूल जाते हैं। इससे डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक और थकान की शिकायत बढ़ती है। सिर ढकना एक ऐसा उपाय है जो बिना किसी खर्च के तुम्हें गर्मी से बचा सकता है। चाहे तुम शहर में हो या गांव में, एक स्कार्फ या टोपी हमेशा अपने साथ रखो। श्याम ने सोचते हुए कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत आसान है, लेकिन सूरजपुर में लोग कहते हैं कि टोपी पहनने से पसीना और बढ़ता है। गुरु ने जवाब दिया, श्याम, ये गलतफहमी है। हल्के सूती कपड़े से सिर ढकने से पसीना सोख लिया जाता है और सिर ठंडा रहता है। सूरजपुर में सूती स्कार्फ और टोपियां बांटो और लोगों को इसका फायदा समझाओ। राहुल और श्याम का अभियान। राहुल और श्याम ने वैद्यनाथ गुरु की बात को दिल से लिया। अगले दिन राहुल ने शांतिपुर में लोगों को सिर ढकने का महत्व बताया। उसने अपनी मां से एक पुराना सूती स्कार्फ लिया और उसे सिर पर बांधकर गांव में घूमा। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों को समझाया, यह स्कार्फ मुझे गर्मी से बचाता है, तुम भी टोपी पहनो और देखो कैसे ठंडक मिलती है। दूसरी ओर श्याम सूरजपुर लौटा और वहां के बाजार में सूती टोपियां और स्कार्फ बेचने वालों से बात की। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और एक सभा बुलाई। उसने गुरु की बात दोहराई, सूरज की किरणें हमारे शरीर को गर्म करती हैं। सिर ढकने से हम गर्मी, सिर दर्द और त्वचा की समस्याओं से बच सकते हैं। शुरू में कुछ लोग हंसे, लेकिन जब श्याम ने मुफ्त में स्कार्फ बांटे तो लोगों ने इसे आजमाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद सूरजपुर में बदलाव दिखने लगा। लोग धूप में स्कार्फ और टोपी पहनकर निकलने लगे। उनकी थकान और सिरदर्द की शिकायतें कम हुई। एक बुजुर्ग महिला, जिसका नाम था सरला, ने श्याम से कहा, बेटा, मैंने स्कार्फ पहनना शुरू किया और मेरी नाक से खून बहना बंद हो गया। तुमने हमें बहुत बड़ा उपाय बताया। बुद्ध की सीख, आत्म देखभाल और प्रकृति का सम्मान। वैद्यनाथ गुरु ने अगली सभा में राहुल और श्याम की तारीफ की। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने शांतिपुर में और श्याम, तुमने सूरजपुर में एक नया बदलाव शुरू किया। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि आत्म देखभाल ही सच्ची करुणा की शुरुआत है। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम दूसरों की मदद करने के लिए और मजबूत बनते हो। सिर ढकना सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक है। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, बुद्ध ने कहा था, अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालो। सूरज की किरणें प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उनका सम्मान करना सीखना होगा। सिर ढककर तुम प्रकृति को धन्यवाद देते हो और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने स्कार्फ पहनना शुरू किया और मुझे कम गर्मी लगती है, लेकिन मेरे पैरों में अभी भी जलन है। क्या अगला तरीका मेरी मदद करेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, तुम सही रास्ते पर हो। अब मैं तुम्हें चौथा तरीका बताता हूं, जो तुम्हारी गर्मी को और गहराई से शांत करेगा। चौथा तरीका, पैरों की मालिश। परिचय। गुरु ने सभा की ओर देखा और कहा, चौथा तरीका है अपने पैरों की मालिश। हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा पैरों के तलवों से निकलती है। अगर तुम्हारे पैर जलते हैं, उनमें से बदबू आती है या तुम थकान महसूस करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में गर्मी जमा है। आयुर्वेद कहता है कि पैर हमारे शरीर की जड़ें हैं, इन्हें ठंडा करने से पूरा शरीर शांत होता है। राधा ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं तो रात को घी से पैरों की मालिश करती हूं और मेरी नींद बहुत अच्छी आती है। गुरु ने जवाब दिया, बिल्कुल राधा, हर रात सोने से पहले अपने पैरों को धोओ और नारियल तेल, सरसों का तेल या घी से 5 मिनट तक मालिश करो। यह तुम्हारी गर्मी को कम करेगा, थकान दूर करेगा और मन को शांति देगा। गुरु ने श्याम की ओर देखा और कहा, श्याम,
सूरजपुर में ये तरीका भी सिखाओ। ये इतना आसान है कि हर कोई इसे अपना सकता है। अगली बार जब हम मिलेंगे मैं तुम्हें और विस्तार से बताऊंगा कि इसे कैसे करना है और 5वां तरीका भी सिखाऊंगा। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि शांतिपुर और सूरजपुर के लोग वैद्यनाथ गुरु के तीसरे तरीके सिर को ढकना को अपनाने लगे। राहुल ने शांतिपुर में और श्याम ने सूरजपुर में लोगों को स्कार्फ और टोपी पहनने के लिए प्रेरित किया। इस छोटे से कदम ने उनकी थकान, सिर दर्द और गर्मी की शिकायतों को कम किया। लेकिन राहुल के पैरों की जलन और गांव वालों की कुछ समस्याएं बाकी थीं। वैद्यनाथ गुरु ने चौथा तरीका, पैरों की मालिश, का जिक्र किया और अब समय था इसे विस्तार से सीखने और गर्मी को जड़ से शांत करने का। आज की कहानी में हम देखेंगे कि राहुल, राधा, गोपाल और श्याम गुरु के बाकी उपायों को अपनाकर शांतिपुर और सूरजपुर को गर्मी से मुक्त करते हैं। ये कहानी न सिर्फ आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को सामने लाएगी, बल्कि भगवान बुद्ध की करुणा और संतुलन की सीख से आपके जीवन को प्रेरित करेगी। तो चलिए शांतिपुर की शांत सुबह में वापस चलते हैं, जहां एक नया बदलाव इंतजार कर रहा है। शांतिपुर का चौपाल आज सुबह सुबह गुलजार था। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था और हल्की ठंडी हवा लोगों को राहत दे रही थी। वैद्यनाथ गुरु अपनी कुटिया से आए। उनके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी जिसमें नारियल तेल की खुशबू आ रही थी। राहुल, राधा, गोपाल और सूरजपुर का व्यापारी श्याम सबसे आगे बैठे थे। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, सिर ढकने से मुझे और गांव वालों को बहुत राहत मिली, लेकिन मेरे पैरों में जलन और थकान अभी भी है। आपने पैरों की मालिश की बात कही थी, कृपया हमें बताइए। गुरु ने राहुल की ओर देखा और उनकी शांत मुस्कान बिखेरी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हो और यही प्रकृति का नियम है। आज मैं तुम्हें चौथा और 5वां तरीका बताऊंगा जो तुम्हारी गर्मी को पूरी तरह शांत करेंगे। लेकिन पहले चौथा तरीका सुनो। चौथा तरीका, पैरों की मालिश। गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, चौथा तरीका है अपने पैरों की मालिश। हमारे पैर हमारे शरीर की जड़ें हैं। सारा दिन चलने, काम करने और गर्मी सहने की वजह से पैरों में गर्मी जमा हो जाती है। अगर तुम्हारे पैर जलते हैं, उनमें से बदबू आती है या तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद कहता है कि पैरों की मालिश इस गर्मी को बाहर निकालती है और पूरे शरीर को ठंडक देती है। राधा ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं तो हर रात घी से पैरों की मालिश करती हूं और मेरी नींद बहुत गहरी हो गई है। गुरु ने उसकी तारीफ की और बोले, बिल्कुल राधा, मालिश का तरीका बहुत आसान है। हर रात सोने से पहले अपने पैरों को ठंडे पानी से धोओ, फिर नारियल तेल, सरसों का तेल या देसी घी से 5 से 7 मिनट तक मालिश करो। खासकर तलवों और उंगलियों पर ध्यान दो। ये मालिश न सिर्फ गर्मी को कम करती है, बल्कि थकान दूर करती है, रक्त संचार सुधारती है और मन को शांति देती है। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी मालिश कर सकता हूं? मेरे पैर स्कूल से आने के बाद बहुत गर्म हो जाते हैं। गुरु ने हंसकर कहा, बिल्कुल गोपाल, तुम नारियल तेल से मालिश करो। ये तुम्हारे पैरों को ठंडा रखेगा और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। गुरु ने श्याम की ओर देखा और कहा, श्याम, सूरजपुर में लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं। उनके पैरों में गर्मी जमा होती है। तुम उन्हें यह तरीका सिखाओ। यह इतना सस्ता और प्रभावी है कि हर कोई इसे अपना सकता है। 5वां तरीका, ठंडे पानी से स्नान और मटके का पानी। गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, अब 5वां और आखिरी तरीका सुनो। यह तरीका तुम्हारे शरीर को बाहर और अंदर दोनों तरह से ठंडक देगा। पहला हिस्सा है ठंडे पानी से स्नान। गर्मियों में गर्म पानी से नहाना, खासकर सिर पर, बालों को नुकसान पहुंचाता है, डैंड्रफ बढ़ाता है और शरीर की गर्मी को और बढ़ाता है। इसके बजाय ठंडे पानी से नहाओ। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो नहाने के पानी में थोड़ा गुलाब जल मिलाओ। यह तुम्हारी त्वचा को ठंडक देगा, तनाव कम करेगा और मन को शांत करेगा। उन्होंने आगे कहा, दूसरा हिस्सा है मटके का पानी पीना। आजकल लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन यह गले को नुकसान पहुंचाता है, पाचन को खराब करता है और गर्मी को बढ़ाता है। मटके का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। इसमें मिट्टी के मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारी गैस, एसिडिटी और पित्त दोष को ठीक करते हैं। रात भर मटके में पानी रखो और सुबह पियो। राधा ने पूछा, गुरुदेव, क्या गुलाब जल बच्चों के लिए भी सुरक्षित है? गुरु ने जवाब दिया, हाँ राधा,
गुलाब जल पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे नहाने के पानी में या शरबत में मिलाकर बच्चों को दे सकते हो। मॉडर्न लाइफस्टाइल से कनेक्शन गुरु ने सभा की ओर देखा और बोले, आजकल लोग एसी में रहते हैं, स्क्रीन पर घंटों समय बिताते हैं और तनाव में जीते हैं। यह सब शरीर में गर्मी बढ़ाता है। ठंडे पानी से स्नान और मटके का पानी तुम्हें प्रकृति के करीब लाता है। मालिश और स्नान न सिर्फ तुम्हारे शरीर को ठंडा करते हैं, बल्कि तनाव और अनिद्रा को भी कम करते हैं। अगर तुम रात को स्क्रीन टाइम कम करो और पैरों की मालिश करो तो तुम्हारी नींद गहरी होगी और तुम सुबह तरोताजा महसूस करोगे। राहुल और गांव वालों का अंतिम बदलाव राहुल, राधा, गोपाल और श्याम ने गुरु के चौथे और पांचवें तरीके को दिल से अपनाया। राहुल ने हर रात नारियल तेल से पैरों की मालिश शुरू की। कुछ ही दिनों में उसकी पैरों की जलन गायब हो गई और वह रात को गहरी नींद सोने लगा। उसने ठंडे पानी से स्नान शुरू किया और मटके का पानी पिया। फोड़े फूंसी धीरे धीरे ठीक हो गईं और उसकी त्वचा पर चमक आ गई। राधा ने अपने बच्चों को गुलाब जल वाला पानी नहाने के लिए दिया और मटके का पानी पिलाया। गोपाल ने मटके का पानी इतना पसंद किया कि वह स्कूल में भी मटके से पानी ले जाने लगा। श्याम ने सूरजपुर में मटके बांटे और लोगों को पैरों की मालिश सिखाई। सूरजपुर की बुजुर्ग महिला सरला ने श्याम से कहा, बेटा, मटके का पानी और मालिश ने मुझे इतनी राहत दी कि मैं अब दिन भर काम कर सकती हूँ। धीरे धीरे शांतिपुर और सूरजपुर में गर्मी की शिकायतें खत्म हो गईं। लोग नारियल पानी, गोंद कतीरा, सिर ढकना, पैरों की मालिश और मटके के पानी को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। गांवों में एक नई ऊर्जा थी। लोग न सिर्फ स्वस्थ थे, बल्कि एक दूसरे के साथ करुणा और सहयोग से रहने लगे। अतिरिक्त उपाय, पुदीना शरबत और हल्का खान पान। वैद्यनाथ गुरु ने आखिरी सभा में कुछ अतिरिक्त उपाय साझा किए। उन्होंने कहा, गर्मी में पुदीना शरबत पियो। पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालो, इसमें मिश्री और नींबू डालो। ये तुम्हारे पेट को ठंडा रखेगा और गैस की समस्या को दूर करेगा। खीरे का उपयोग करो, इसे सलाद में खाओ या रायता बनाओ। खीरा शरीर को हाइड्रेट करता है और गर्मी को कम करता है। उन्होंने आगे कहा, गर्मी में हल्का खाना खाओ। मूंग दाल, लौकी और पालक जैसे खाद्य पदार्थ पित्त को शांत करते हैं। तला भुना और मसालेदार खाना कम करो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारे शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखेंगे। बुद्ध की सीख, करुणा और सामूहिक कल्याण। गुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, राहुल, राधा, गोपाल और श्याम, तुमने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने गांवों के लिए बदलाव लाया। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि करुणा ही सच्ची शक्ति है। जब तुम अपने शरीर की देखभाल करते हो तो तुम दूसरों की मदद करने के लिए और मजबूत बनते हो। इन 5 तरीकों, प्राकृतिक पेय, गोंद कतीरा, सिर ढकना, पैरों की मालिश और मटके का पानी ने तुम्हें प्रकृति के साथ जोड़ा। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, बस संतुलन। ये उपाय तुम्हें संतुलन सिखाते हैं। अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। 1 साल बाद शांतिपुर और सूरजपुर गर्मी के मौसम में भी हरे भरे और खुशहाल थे। राहुल अब गांव का एक प्रेरणादायक युवा बन चुका था। उसने पड़ोसी गांवों में जाकर गुरु के उपाय सिखाए। राधा ने अपने बच्चों को प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। गोपाल अब स्कूल में अपने दोस्तों को मटके का पानी और टोपी पहनने की सलाह देता था। श्याम ने सूरजपुर में एक छोटा सा बाजार शुरू किया, जहां गोंद कतीरा, मटके और सूती स्कार्फ बिकते थे। वैद्यनाथ गुरु अपनी कुटिया में बैठकर मुस्कुराते थे। एक दिन राहुल उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने हमें न सिर्फ गर्मी से बचाया बल्कि जीने का नया तरीका सिखाया। मैं आपका आभारी हूं। गुरु ने कहा, बेटा, आभार प्रकृति का है। तुमने सिर्फ उसका रास्ता अपनाया। अब जाओ और दूसरों को भी यही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, ये थी शांतिपुर और सूरजपुर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि गर्मी से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान बुद्ध की प्रेरणा और आयुर्वेद के ज्ञान से हम अपने शरीर को ठंडा और मन को शांत रख सकते हैं। नारियल पानी, गोंद कतीरा, सिर ढकना, पैरों की मालिश और मटके का पानी, ये 5 तरीके और पुदीना शरबत जैसे अतिरिक्त उपाय आज से ही अपनाएं। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बुधा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं। क्या आप मटके का पानी पिएंगे या पैरों की मालिश शुरू करेंगे? हमें जरूर बताएं।
अगली बार हम आपके लिए लाएंगे एक नई कहानी जिसमें बुद्ध के ध्यान के तरीके आपको तनाव से मुक्ति देंगे। तब तक स्वस्थ रहें, ठंडे रहें और बुद्ध की करुणा को अपने दिल में रखें। नमो बुद्धाय।